हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम फैशन। आज है वेडनेसडे और अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और अभी जस्ट मैं आई हूँ अपना हेयर कट करा के, तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जो मेरे हेयर की लेंथ है ना बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपना हेयर कट कराऊँगी। क्या हो? तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना हेयर कट कराऊंगी, लेकिन मुझसे ना हो नहीं रहा था। तो आज फाइनली जाकर मैं कट करा के आ गई हूँ, क्योंकि ऐसे होता है कि मुझे जो है ना फिर याद नहीं रहता और कहीं जाने का होता है ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैंने हेयर कट नहीं कराया। क्योंकि अगर आपके बाल जो है ना सही नहीं लगते ना, तो आपको भी जो है कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मेरे बाल अच्छे नहीं लगे। तो मेरे दोनों बच्चे जो है ना अभी ब्लॉग में आने के लिए बेचैन हो रहे हैं, दोनों भी ना तड़प रहे हैं ब्लॉग में आने के लिए। और हिम्मत खा रहे हैं यहाँ पर कुरकुरे। तो अभी मैं जा रही थी अपना डिनर बनाने के लिए। मैंने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है डिनर की, और मेरे पास ना डिनर के लिए भी कोई सब्ज़ी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, देखते हैं क्या बनाती हूँ। या तो फिर हो सकता है कि मैं कुछ जाकर लेकर आ जाऊँ कुछ सब्ज़ी वगैरह। वैसे मैं गई तो थी कि मैं सब्ज़ी लेकर आऊँगी, लेकिन फिर मैं नहीं गई क्योंकि मैंने बुर्खा नहीं पहना था। बस मैं ऐसे ही चली गई थी। मुझे लगा कि बाहर सब्ज़ी वाले भैया की गाड़ी होगी हमारे गेट के पास, हमारे नीचे सोसाइटी में। तो वहाँ पर उनकी गाड़ी नहीं थी, तो मैं ऐसे ही आ गई। मैंने सोचा कि मैं बुर्खा पहन कर चली जाऊँगी। तो ये मैंने स्कार्फ तो बांध लिया है। चलिए फटाफट जो ना बुर्खा पहन कर निकलती हूँ, थोड़ा सा सब्ज़ी लेकर आती हूँ। प्याज भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है और कोथिमीर भी नहीं है। तो जो बेसिक चीज़ें ना वही नहीं है। तो चलिए चलते हैं, लेकर आती हूँ। मैं आपसे बात करते करते भी दिमाग में यही आया है कि जाकर लेकर आऊँ, क्योंकि सोचते बैठूँगी ना तो फिर बहुत टाइम निकल जाएगा। वैसे भी 7:30 बज रहे हैं। डिनर की तैयारी अगर मैं अभी नहीं स्टार्ट करूँगी ना, तो फिर मेरा डिनर बनने के लिए 10 बज जाएंगे। क्योंकि जो को संभालते हुए जब मैं काम करती हूँ ना, तो मेरा 1 घंटे का काम 2 घंटे लगता है। तो इसलिए तो चलिए फटाफट जो है ना बुर्खा पहन कर निकलते हैं, थोड़ा सब्ज़ी लेकर आते हैं। और आपको व्लॉग ना कंटिन्यू देखना है, पूरा देखना है, एंड तक देखना है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। तो चलिए चलते हैं। बुर्खा मैंने पहन लिया है। ये हमारे ज़ुहैब को ना मैं लेकर जा रही हूँ, नहीं तो फिर रोएंगे। और अभी कोई है नहीं। हाँ, आप टीवी देखो, मैं आती ना बेटा 2 मिनट में। तो अभी मैं यहाँ से ले रही हूँ सब्ज़ी, और हिमांश जो है मेरी हेल्प भी कर रहे हैं इसमें। और मैं एक हाथ से कैमरे को पकड़ी हुई हूँ, एक हाथ में जो है ना मेरे ज़ुहैब हैं, और दूसरे हाथ से मैं सब्ज़ी ले रही हूँ। तो कभी कभार जो है ना बहुत ही मुश्किल और टफ़ काम भी कर लेने पड़ते हैं। अगर मैं इस तरह से नहीं पकड़ती तो आप लोगों को नहीं दिखा पाती, और अगर हम बाहर जाते हैं और कुछ चीज़ नहीं दिखाते हैं ना, तो व्लॉग बिल्कुल अधूरा लगता है। व्लॉग बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का, जहाँ से मैं सब्ज़ी ले रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पर सब्ज़ी लेकर, और मैंने यहाँ पर लिया है कोथिमीर, टमाटर और आलू। और टमाटरों को और आलू को मैं वॉश करके रख दूँगी। और यहाँ पर ना कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया था, पता नहीं क्यों। बाद में मुझे जब मैं एडिटिंग करने के लिए बैठी ना, तो मेरे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कैमरा मेरा थोड़ा सा ब्लर हो गया है। और इन सबको मैं वॉश करके रख लूँगी।
सब्जियों को मैंने निकाल कर साइड में रख दिया है वॉश करके, और मैंने यहाँ पर गोश्त निकाला है, इसको मैंने पानी में डाल दिया है क्योंकि ये बर्फ़ बन गया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हिमांत के लिए मैगी, क्योंकि भी हिमांत को मैगी खाना है। तो चलिए मैं फटाफट जो है ना हिमांत के लिए मैगी बना लेती हूँ और अपने लिए चाय भी चढ़ा देती हूँ। और जो इंस्ट्रक्शन मैगी पर लिखे होते हैं सिंपल वाली मैगी मैं वैसे ही बनाऊंगी, लेकिन ये जो मैगी है इसको मैं थोड़ा सा हाथों से इस तरह से क्रश कर लूँगी, क्योंकि जो मैगी होती है ना बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बनती है अदरवाइज़, और बच्चों को खाने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा तोड़ कर डाल देती हूँ। और आज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके बेटे का बर्थडे है जिनका नाम अजीम है। बेटा आपको आपका पैदाइशी दिन, आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले बनो। आप लोग सब उनके लिए दुआ कीजिएगा, आमीन सुम्मा आमीन, और अच्छे से विशेस भी दीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग बना रहे हैं मैगी, जैसे कि मैंने बताया। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, चाय भी मैं पी लूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और अभी यहाँ ज़ुहैब की आवाज़ इसलिए आ रही है, जनाब सो गए थे और जैसे ही मैंने वॉइस ओवर देना स्टार्ट किया है ना तो ये उठ के बैठ गए हैं। मैं सोच रही थी कि और एक 15-20 मिनट सो जाएंगे ना तो मेरा वॉइस ओवर भी हो जाएगा, सारा व्लॉग एडिट हो जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे सोचते हैं ना, हमारे बच्चे वो सब नहीं करने देते हैं। तो चलिए ये तो चलता रहेगा। तो चलिए हम लोग सालन बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज, और 1 प्याज जो है हमारी बघार के लिए लगेगी। फ़िलहाल तो हमें 2 प्याज चाहिए जो मैं पीस लूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक और लहसुन, इसको भी हम इसी में पीस लेंगे। तो मसाला जो है वो मैं इस तरह से बनाती हूँ। मैं अलग से मसाला बनाकर गोश्त को बॉईल नहीं करती हूँ, डायरेक्टली मैं गोश्त के साथ ही मसाला लगाकर बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। और ये जो अदरक लहसुन मैंने लिया है इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अगर आपके पास पिसा हुआ अदरक लहसुन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसा हुआ नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रही हूँ। और इसमें हम ऐड कर देंगे खड़े गरम मसाले, 3 से 4 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, और थोड़ा सा धनिया हम इसमें डाल देंगे। इससे जो है सालन का टेक्सचर जो है वही बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है ना अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अगर आप ज़्यादा प्याज ले रहे हैं तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं उसको अच्छे से पीसने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल भी मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ही मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं 1 बड़ा प्याज यूज़ कर रही हूँ। 1 बड़े प्याज को जो है ना हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा हम इसको ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, बस इतना ही हमें इसको ब्राउन करना है। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त, जिसको हमने अच्छे से साफ़ करके रख लिया है पानी से वॉश करके। गोश्त डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, क्योंकि गरम ऑयल में हम गोश्त डालते हैं ना तो वो नीचे चिपक जाता है। तो थोड़ा सा 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको नॉर्मल होने के लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। बस इतने ही मसाले मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी और बहुत ही टेस्टी हमारा गोश्त का सालन बन करके रेडी हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी भी बनता है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है हमें सालन बनाने में। तो इंस्टेंट जो है ना हमारा सालन बन करके रेडी होता है। इंस्टेंट तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन जितना हमें इसको दम पर पकाएंगे ना, हम इसको दम पर पकाएंगे उतना हमारा सालन अच्छा बनेगा। लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इस सालन को बनाने में, बस चढ़ाकर हमें रख देना होता है और हमारा सालन बन जाता है। तो यहाँ पर हमने जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसी जार को जो है ना थोड़ा सा हम वॉश करके भी डाल देंगे ताकि इसमें जो मसाला है वो निकल जाए। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 1 भाप तक पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे। इसी जार में जिसमें मैंने प्याज को पीसा है उसी में मैं 2 टमाटरों को भी पीस लूँगी।
प्याज का पेस्ट डालने के बाद पहले हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद ही में टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। इससे सालन में टेस्ट अच्छा आता है। तो प्लीज़ पहले आप प्याज को अच्छे से पका लें, उसके बाद ही टमाटर ऐड कर दें। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 जार में इसमें पानी डालूंगी, 1 जार से थोड़ा सा कम डालूंगी मैं इसमें पानी। उसके बाद हम कुकर का लिड लगा लेंगे और इसमें हम 5 से 6 सीटी हाई फ्लेम पर आने देंगे। उसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 2 सीटी आने देंगे। उसके बाद हम इसका प्रेशर रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक कि ये अपने आप से ठंडा नहीं हो जाता कुकर। उसके बाद ही हम इसको ओपन करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो है ना हमारे हिमाद की मस्ती चल रही है। जो गली की कैनवस होती है ना वो लेकर बैठे हैं हिमाद खेलने के लिए। और मैं हिमाद को बोल रही हूँ कि बेटा इसको उठा कर रखो, ये मेरे काम की चीज़ है। तो अभी इसको हिमाद निकाल कर रखेंगे। और ज़ोहैब जो है ना वो सो गए हैं, तो इसलिए मेरा काम थोड़ा सा हो गया है। अदरवाइज़ ये काम भी नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता फिर मुझे खाना बनाने में। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे। क्यों? अच्छा, आँख दुख रहा है आपके? सालन मैंने चढ़ा दिया और बाहर से ना इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है ना, अभी दिल कर रहा है मैं खाना खा के वॉक पे चले जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि ज़ोहैब को लेके जाना ना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। अभी मैं गई थी ना सब्ज़ी लाने के लिए, तो मेरे हाथ तो ऐसे दुख रहे थे ना, मतलब ये हाथ से जो है ना मुझे ऐसे लग रहा था अभी ज़ोहैब मेरे हाथ से छूट जाएंगे। एक हाथ में मेरे थैली और दूसरे हाथ में ज़ोहैब विद हिमाद को पकड़ते हुए। तो इसलिए, और हिमाद के पापा अभी नहीं आए हैं, वो आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे। अभी मुझे रोटी बनाना है और चावल बनाना है। बाहर का व्यू मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। बहुत अच्छी हवा आ रही है, ये पर्दे हिल रहे हैं ना, तो इसे समझ में आ रहा है कि हवा बहुत अच्छी है। मैं इसको लगाती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगी। ये देखिए, है ना, बहुत अच्छी हवा आ रही है। चलिए इसको हम बंद कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ ताकि थोड़ी सी अच्छी सी ठंडी ठंडी हवाएं आई। क्या कर रहे हो बेटू? कुकर को मैंने दूसरे वाले गैस पर शिफ्ट कर दिया है और अभी मैं यहाँ पर चावल भिगो रही हूँ, क्योंकि उसी कुकर में मैं चावल बनाऊँगी। जब सालन बन करके रेडी हो जाएगा तब मैं चावल बना लूँगी, क्योंकि मुझे ना कुकर के चावल ही अच्छे लगते हैं। अगर मैं भगोने में बनाती हूँ तो उतने टेस्टी नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैं कुकर के चावल खाना प्रेफर करती हूँ। तो चलिए जब तक कि हमारा सालन वगैरह बनता है मैं रोटी बना लेती हूँ। वैसे जो कुकर की सीटी थी ना वो सारी लग गई है। अभी मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। जब तक कि इसका प्रेशर अपने आप से रिलीज़ नहीं होता मैं कुकर को ओपन नहीं करूँगी। इससे सालन जो है ना बहुत अच्छा बनता है, उसमें ऑयल अच्छे से आ जाता है और गोश्त भी अच्छे से गल जाता है। तो सालन बनाने में ज़्यादा गड़बड़ी ना करें, थोड़ा सा आराम से सालन बनाएं तो टेस्ट और अच्छा आएगा। तो चलिए अभी हम फटाफट रोटी बना लेते हैं। और ज़ोहैब मेरे बाजू में बैठे हुए हैं ना, तो इसलिए ये रो रहे हैं, तो इनकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो रोटी हमारी बन गई है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी सालन का क्या हाल है, गोश्त गला है या नहीं गला है, और अभी हमें कितना पकाने की ज़रूरत है सालन को। तो ये देखिए गोश्त जो है ना अच्छे से गल गया है, बस सालन में जो है ना और पकाने की ज़रूरत है। इसका जो मसाला है ना वो थोड़ा सा अभी कच्चा है, तो अभी हम इसको लो फ्लेम पर थोड़ा सा ढक कर के पकाएंगे। थोड़ा सा यानी कि पूरा हम ढक्कन नहीं ढकेंगे इसको हम लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, तो जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन जाएगा। तो चलिए जब तक कि हमारा मसाला भुनता है मैं यहाँ पर आलूओं को पील कर लेती हूँ, छील लेती हूँ। ये कौन सा सेंटेंस हो गया भाई, पील कर लेती हूँ। और मैं आलू ना लंबे लंबे काट रही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से आलू अच्छे लगते हैं सालन में। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जैसे भी डालना है। ये देखिए
मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। सालन का जो कलर है ना वो चेंज हो गया है, अभी थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो गया है। जब मसाला अच्छे से भुनता है ना तभी सालन का कलर अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। जितना हमें इसको पतला रखना है उतना हम इसमें पानी डाल देंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर कोतमीर भी ऐड की है। अब हम कुकर का लिड लगा देंगे और इसमें हम 2 सीटी आने देंगे। उसके बाद मैं आपको सालन का फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए हम इसका लिड लगा देते हैं और इसमें हम 2 से 3 सीटी आने देंगे। उसके बाद गैस को ऑफ़ कर देंगे और जब तक कि इसका प्रेशर रिलीज़ नहीं होता हम इसको ओपन नहीं करेंगे। अगर हम इसको डायरेक्टली ओपन करते हैं ना, जैसे ही इसका सीटी आती है तो इसमें जो है ना अच्छे से तरी नहीं आएगी। जो चिकनाहट होती है ना वो थोड़ा सा दम पे रखने के बाद में आती है। तो ये देखिए सीटी हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए हमारा कुकर जो है ना वो पूरा ठंडा हो गया था, सारा प्रेशर इसका रिलीज़ हो गया है और आप देख रहे हो माशाल्लाह बहुत ही यमी सालन हमारा बनकर के रेडी हो गया है बिना झंझट के, बहुत ही इजी तरीके से। और गोश्त भी अच्छे से गल गया है, आलू अच्छे से गल गए हैं। तो चलिए मैं इसको जो है ना अभी एक दूसरे भगोने में निकाल लेती हूँ। पहले मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको भगोने में निकाल लूँगी और इसी कुकर में मैं चावल बनाऊँगी। चावल मैंने चढ़ा दिया है, बस 2 सीटी में हमारे चावल हो जाएंगे। और रात का जो टाइम होता है ना बहुत सारे हमारे काम होते हैं जो पेंडिंग होते हैं, तो उन सबको करना होता है। अभी हिमात के पापा आ गए हैं, बस हम लोगों को भी खाना खाना है। तो जैसे ही हमारे चावल बन जाएंगे हम लोग भी खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर ये अंडे वगैरह लेकर आ गए थे, बस उन्हीं चीज़ों को मैं रख रही थी। और रात के रूटीन में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, जो सुबह के काम पेंडिंग होते हैं ना तो मैं सोने से पहले कर सोती हूँ। तो ये देखिए जितने ही बर्तन बचे हुए हैं इनको ही मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये सब खाने के बाद के ही निकले हैं, मतलब खाना बनाने के बाद के। तो इनको ही मैं वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं बर्तनों को वॉश करूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना खाने से पहले ही बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ। तो ये देखिए बर्तन वगैरह हमारे वॉश हो गए हैं और हमारा जो किचन है वो सारा क्लीन हो गया है, सारा सरफेस क्लीन हो गया है और चावल भी बन गए हैं। और ये रहा हमारा सालन, इसका फाइनल लुक मैं अब आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हिमात की चल रही है मस्ती और जोहेब जो है ना उठ गए थे तो बच्चे उनको लेकर बैठे हुए हैं। तो ये लोग आ गए थे तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया था जोहेब को संभालने के लिए। और अभी मैं हिमात को खाना दूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं हिमात को और जोहेब को ही खिला दूँगी, उसके बाद हम लोग खाएँगे। तो अभी मैं हिमात के लिए निकाल रही हूँ खाना, आप भी आइएगा खाना खाने के लिए। इसके बाद मैं भी जाऊँगी खाना खाने के लिए। तो खाना हम लोगों का हो गया है और जो बचे हुए 2-3 बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि दिन भर में ना मुझे फुर्सत नहीं मिलती है कि मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ। तो बस मैं भी यहाँ पर बॉटल को भरूँगी, उसके बाद मैं लाइट्स ऑफ करके जाऊँगी सोने के लिए। तो आज का व्लॉग बस इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।